बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस ने कर्मवीर बोध को उम्मीदवार बनाया है। सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं के साथ नामांकन भरेंगे, यानी बस अब से कुछ ही देर में नामांकन भरा जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बोध अंबाला जिले से हैं, दलित समाज से संबंध रखते हैं कर्मवीर बोध। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने तैयार किया नॉमिनेशन फॉर्म। और लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। पवन, क्योंकि अभी फिलहाल सुबुगाहटें तेज हो गई हैं, 11 बजने में कुछ समय जो है पौने घंटे का वो अभी रह गया है। कांग्रेस के अंदर किस तरीके की सुबुगाहटें चल रही हैं? क्योंकि जो अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से जानकारी है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से कि तीसरा उम्मीदवार जो है अगर वो नामांकन भरता है तो कहीं ना कहीं गाये बगाए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा में जो राज्यसभा की जो सीट है उसके ऊपर चुनाव है। 2 राज्यसभा की सीटों के ऊपर चुनाव है। विधानसभा का जो संख्या बल है, जो गणित है, उस गणित के मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है, दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। लेकिन जो दोनों ये सीटें, इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार संजय भाटिया को घोषित किया है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध को घोषित किया है। इस बीच लगातार जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये है कि तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं बन रही है और उसको लेकर बुधवार की देर रात तक चर्चाएं हुई है, मंथन हुए हैं और आज जो है वो तस्वीर जो है वो ये साफ हो जाएगी, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन होने के चलते जो वो देखना यही है कि कब तक इस जो ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है इसके ऊपर कब तक क्या तस्वीर बनकर सामने आती है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। जो नांगल चौधरी से जो कांग्रेस के विधायक मंजू हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंची हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चंडीगढ़ सेक्टर 7 स्थित सरकारी आवास है। यहाँ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें जो है वो तमाम जो यहाँ पर विधायक हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और इसी के चलते लगातार एक एक कर तमाम विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी जो चर्चा है वो यही है कि क्या राज्यसभा के हरियाणा के चुनाव में तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा या नहीं, और तीसरा उम्मीदवार अगर मैदान में उतरता है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी होगा वो निर्दोष पर मैदान में आए। लेकिन ये जानकारी अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर इसके ऊपर कोई जो है वो मुहर नहीं लगी है। लेकिन देखना यही है कि जब नामांकन का आखिरी दिन है और जब 2 प्रत्याशी, एक कांग्रेस से और एक भाजपा से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ चुके हैं, तो इन दोनों के अलावा क्या कोई तीसरा जो है वो यहाँ पर आज नामांकन दाखिल होता है या नहीं होता है, इसका सभी को इंतजार है। और लगातार कयास और चर्चाएं यही हैं कि तीसरा प्रत्याशी जो है वो इस बार मैदान में उतर सकता है। और अगर तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरता है तो फिर जाहिर सी बात है कि भीतरघात का खतरा जो है वो एक तरीके से कांग्रेस में बढ़ता है। लेकिन उससे पहले की जो मजबूत रणनीति है वो कांग्रेस बनाने में जुटी है और तमाम जो रणनीति के तहत ही तमाम जो विधायक है वो लगातार पहुंच रहे हैं। ये कांग्रेस की जो साडवारा रेणुबाला है वो पहुंची है, इससे पहले मंजू चौधरी पहुंचे थे। लगातार तमाम विधायक पहुंचे। चलिए, तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पवन, बने रहिए आप हमारे साथ इस बड़ी खबर पर, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में उतरेगा निर्दलीय उम्मीदवार। लगातार हम आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से तीसरा उम्मीदवार आने से रोचक होगा राज्यसभा का चुनाव। हरियाणा में 2 सीटों पर हो रहा है राज्यसभा का चुनाव, लेकिन इस बीच निर्दलीय उम्मीदवार आने से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़नी मानी जा रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में उतरेगा निर्दलीय उम्मीदवार। बड़ी खबर सूत्रों वाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तीसरा उम्मीदवार अगर उतरता है तो काफी रोचक मुकाबला हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनौती काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पवन लगातार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता बने हुए हैं। पवन, क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि तीसरा उम्मीदवार कौन होगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल के लिए खबर है, लेकिन तीसरा उम्मीदवार अगर उतरता है तो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनौती बढ़ सकती है। और ये मुझे लगता है कि अंदर जो भी बैठक चल रही है उस पर भी गहमा गहमी चर्चाएं चल रही हैं और इसकी जो सुबुगाहट है वो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तीसरे उम्मीदवार की जानकारी लगातार सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि प्रत्याशी मैदान में आ सकता है, हालांकि अभी इसके ऊपर आज जो है वो तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, चूंकि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसका आज आखिरी दिन है। और अगर आज आखिरी दिन में दो जो पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं, बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस से करमवीर सिंह बौद्ध, इनके नामांकन के बाद जो है वो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई नॉमिनेशन दाखिल होता है तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव जो वो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। और जो खतरा है वो कांग्रेस के लिए इस लिहाज से, चूंकि इससे पहले जो दो चुनाव ऐसे रहे हैं जिनमें जो है वो इस तरीके की स्थिति बनी है, कांग्रेस का एक बार समर्थन था और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे आर के आनंद, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो है वो आदेश एक तरीके से जारी किए थे उस उम्मीदवार के समर्थन के, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उस चुनाव में आर के आनंद जो है वो चुनाव हार गए थे और सुभाष चंद्रा चुनाव जीते थे। इसके बाद दूसरा चुनाव कार्तिकी शर्मा का था जिसमें कांग्रेस के अंदर जो है वो भीतरघात हुआ था। तो कांग्रेस के लिए इस लिहाज से ज़्यादा चुनौती है। हालांकि इस बार कांग्रेस की एक मजबूत संख्या है, कांग्रेस के पास 37 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि किसी भी इस सीट पर राज्यसभा में जाने का जो गणित है, इस बार हरियाणा में जो 2 सीटों का जो गणित है उसमें 31 ही विधायक जो है वो पहली प्रेफरेंस के तौर पर जो है वो चाहिए है और वो आंकड़ा कांग्रेस के पास है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जब तीसरे उम्मीदवार की बार बार चर्चाएं हो रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, तो अगर कोई तीसरा प्रत्याशी मैदान में आता है तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि कुछ परिस्थितियां जो है वो बदलती है या नहीं बदलती है, ये इसके ऊपर सभी की नज़रें जो है वो टिकी है। हरियाणा का राज्यसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी चर्चा में है और आज उसकी तस्वीर जो है वो साफ इस लिहाज से हो जाएगी, चूँकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 2 प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस से मैदान में आ चुके हैं। क्या इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा नॉमिनेशन दाखिल होता है या नहीं होता है, इसी पर पूरा ये चुनाव जो है इसका जो चर्चा है वो इसी पर टिकी हुई है कि क्या कोई तीसरा चेहरा मैदान में आएगा या नहीं आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लगातार जो जानकारी है वो यही है कि निर्दलीय के तौर पर तीसरा उम्मीदवार इस बार हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव में मैदान में आ सकता है। चलिए, अगर ऐसा होता है तो सुगाहट और समीकरण दोनों यहाँ पर बनते बिगड़ते यहाँ पर दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे क्योंकि अभी सिर्फ आधे घंटे का वक्त रह गया है। 11 बजे नामांकन जो है वो यहाँ पर भरना शुरू हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन इस तीसरे निर्दलीय कैंडिडेट ने किस तरीके से समीकरण बिगाड़ते हैं, अगर, क्योंकि अभी सूत्रों की वजह से खबर है, अगर ये तीसरा कैंडिडेट जो है राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में अगर उतरता है, क्योंकि